नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज़ अखंड भारत का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम सेक्टर 9A गौरी शंकर मंदिर के अंदर, जहां पर श्रीधाम वृंदावन से कथा व्यास निधि और नेहा सारस्वत के द्वारा यहां कथा की जा रही है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में गुरुग्राम के भक्तों ने आज कथा के दूसरे दिन कथा का श्रवण किया। कथा के अंदर आज यहां पर गुरुग्राम में प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि भक्तों ने बड़े ही मन लगा करके पितृपक्ष में इस शुभ दिनों में यहाँ कथा का श्रवण पान किया है। कथा के बारे में अधिक जानकारी हम आपको नेहा और निधि सारस्वत कथा व्यास जी से दिलवाते हैं। देखिए खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और शेयर हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देते हुए आज भागवत कथा में किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी नहीं होते, लेकिन फिर भी राधा नाम से वो कहते हैं कि राधा नाम है ही नहीं, कहीं लिखा नहीं है किसी ग्रंथ में। क्या जवाब उनको देंगे? देखिए, उन लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग, क्योंकि आज कथा में हमने इसी विषय पर चर्चा की थी, जिसमें स्वयं महादेव कहते हैं कि सुनहु उमा से लोग अभागी, हर तज हो है विषय अनुरागी, कि वो लोग वास्तव में बड़े अभागी हैं जो परमात्मा से दूर हैं और विषयों में आसक्त हैं। तो जब समझ आए, जैसे समझ आए, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट भगवान के संग ही, कथा का साथ ही व्यक्ति कुछ भवसागर से पार करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। हमारे देवेंद्र जी और बाकी के मंदिर कमेटी, बाकी के जो भी समिति के सदस्य हैं, जिनका नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं कि कहा जाता है कि जब कई जन्मों की भाग्य उदय हो जाते हैं तब भागवत कथा हो पाती है। तो बहुत पुण्यशाली है यहाँ की जनता, यहाँ के श्रोता, जिन्हें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, और यहाँ के भक्त बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी, कितना भक्तों में उत्साह है, भक्त नृत्य भी कर रहे हैं, भाव विभोर भी हो रहे हैं। तो यहाँ के भक्तों का अपना एक अलग भाव है और हर किसी के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, ऐसा मुझे देखने में नज़र आ रहा है। और पितृपक्ष में कथा का बहुत महत्व होता है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, वे सभी ज़रूर अपने पितरों के कल्याण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कथा नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ कथा हो रही हो वहाँ जाकर ज़रूर कथा का श्रवण पान करें और अपने पितरों का कल्याण करें और अपना खुद का कल्याण करें। जय श्री राधे। आज भागवत कथा हो रही है गौरी शंकर मंदिर में, जैसा अनुभव रहा, किस तरह से देखते हैं भागवत कथा का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में हो रहा है, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है। मैं गौरी शंकर मंदिर का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पितृपक्ष में सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हमने मंदिर प्रांगण में किया है, श्री गौरी शंकर मंदिर में। और कल से ये कथा प्रारंभ हुई है। आज द्वितीय दिवस था। कथा का प्रारंभ बहुत ही भव्य शोभा यात्रा के द्वारा हुआ और सायंकालीन सत्र में कथा प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा प्रवक्ता देवी निधि एवं नेहा सारस्वत जी यहाँ पधारी हैं, जो भगवत कथा कर रही हैं, श्रीमद् भागवत की पावन गंगा प्रवाहित कर रही हैं। पितृपक्ष में श्रवण किया हुआ श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग न केवल इस मनुष्य जीवन को तृप्त करता है, मनुष्यों का उद्धार करता है, अपितु हमारे पितरों का भी उद्धार करता है। तो मेरा यही मानना है
कि इस पावन अवसर पर गुरुग्राम के अधिक से अधिक माता बहन आकर के इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा गंगा के अंदर आनंद रूपी गोते लगाए और अपने जीवन को ही नहीं अपितु अपने पूर्वजों के भी उद्धार का कारक बने। हमारा ये मंदिर प्रत्येक उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ वर्षों से मनाता चला आ रहा है। कोई भी ऐसा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हमारा त्योहार नहीं है जो इस मंदिर में न मनाया जाता। और जहाँ तक कथाओं का है, नियमित रूप से यहाँ पर श्रीमद् भागवत, सुंदरकांड, रामचरितमानस आदि का पाठ चलता रहता है। और ये दर्शनीय स्थल पूरे गुरुग्राम ही नहीं, हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही विकसित एवं सुलभ तथा सुंदर दर्शनीय स्थल है, भगवान का स्थान है। और जो भी यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना व्यक्त करता है, भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से उसकी मनोकामनाएं यहाँ अवश्य पूर्ण होती है। मेरा नाम मृदुला शर्मा है और मैं पहली बार ये कथा सुन रही हूँ, भगवत कथा, और मुझे इतनी प्रिय लग रही है कि मैं ही जानती हूँ कि मेरा कहीं भी इधर उधर मन विचलित नहीं हो रहा। किंतु आज जो सुख जी महाराज जी की जो जन्म का और उनके सारी कहानी सुनने का उनका जो भी विवरण था, उनका जो अनुसरण किया है वो बहुत ही अप्रतिम है। तो मैं यही चाहूँगी कि शायद इसी बहाने मेरे कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ पाप कम हो जाए। और मैं चाहूँगी कि इसी द्वारा मेरे पितृपक्ष में जितने भी मेरे पूजनीय हैं उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिले। तो मैं तो यही चाहूँगी कि पूरे 7 दिन यहीं अपना मन, तन, धन जो भी है वो यहाँ लगा सकूँ। तो बस यही है कि मेरी इच्छा यही है कि प्रभु मेरे को अपने चरणों में यहीं पर ध्यान लगाए रखे। बस यही मेरी कामना है। सेक्टर वासियों के लिए मैं यही चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ चढ़ के इसमें आकर अपना सहयोग दें और ध्यान लगाएं, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आए, ताकि है ना अपने जो प्रियजन है, जो उनके पूजनीय हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि हम है ना अपनी दिनचर्या में उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इसके माध्यम से हम है ना क्या कहते हैं उनको अपना तन मन जो भी है वो अर्पित करना चाहते हैं।